अमन यादव के परिवार को मिलेगा न्याय, ऊपर से आया योगी का आदेश। सुल्तानपुर मामले की खबर लगते ही दिखा योगी का सख्त एक्शन। कौन थे अमन यादव जिनके केस की कमान योगी ने संभाली? अफसरों को रातों रात दे दिया बड़ा आदेश, सब हुए एक्टिव। दावे तो कानून व्यवस्था के दुरुस्त होने के यूपी में बहुत किए जाते हैं। कई बार अखिलेश यादव से लेकर शिवपाल यादव सवाल भी इस पर उठाते हैं, लेकिन हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है, क्योंकि अमन यादव नाम के युवक का शव लथपथ मिला, जिसकी खबर लगते ही इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बताया जाता है कि ये कानून व्यवस्था को खुली चुनौती थी। अमन यादव नाम के युवक को उसके घर से उठाया गया, जबरन गाड़ी में बैठाया गया और फिर पिटाई की। दावा है कि इसी से उसकी मौत हो गई। जैसे ही ये खबर फैली, गांव से लेकर जिला मुख्यालय तक हड़कंप मच गया। मामला लखनऊ तक पहुंचा तो योगी भी एक्टिव दिखे और बड़ा आदेश दिया, जिसने अफसरों में खलबली मचा दी। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो अमन यादव सुल्तानपुर के चांदा थाना क्षेत्र के सांढापुर गाँव का रहने वाला था। एक सामान्य परिवार से आने वाला अमन किसी बड़े अपराध की दुनिया से जुड़ा नहीं था, लेकिन गांव और पड़ोसी गांव के कुछ युवकों से उसका विवाद चल रहा था। यही विवाद उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। पड़ोसी गांव के मयंक और शिवम से कहासुनी बढ़ती गई और गुस्सा इतना हावी हो गया कि उन्होंने अपराध का रास्ता चुन लिया। शनिवार की रात दोनों अपने साथियों के साथ पहुंचे और अमन का अपहरण कर लिया। जिस समय अमन को जबरन गाड़ी में बैठाया जा रहा था, वो पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज सामने आते ही पुलिस पर दबाव बढ़ गया। पूरी रात पुलिस अमन की तलाश में जुटी रही। जगह जगह दबिश दी गई, लेकिन बदमाश उससे पहले ही वारदात को अंजाम दे चुके थे। अगली सुबह प्रतापगढ़ जिले में गोमती नदी के घाट के पास अमन का शव मिला। शव मिलने के बाद पुलिस ने तेजी दिखाई और मुख्य आरोपी मयंक और शिवम को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन मामला यही नहीं खत्म हुआ। सवाल उठने लगे कि इतनी बड़ी वारदात के बावजूद पुलिस पहले क्यों नहीं पहुंच पाई। जैसे ही सुल्तानपुर की ये खबर ऊपर तक पहुंची, मुख्यमंत्री स्तर पर सख्त रुख अपनाया गया। साफ निर्देश दिए गए कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा न जाए। इसके बाद पुलिस महकमे में हलचल मच गई। सुल्तानपुर के एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने बड़ा फैसला लेते हुए चांदा कोतवाली प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया, जिन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने समय रहते सख्ती नहीं दिखाई। इस कांड में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। इसी दौरान पुलिस ने दीपक नाम के आरोपी को घेर लिया। पुलिस ने उसे सरेंडर करने को कहा, लेकिन उसने गोली चला दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और दीपक के पैर में गोली लगी। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस कार्रवाई ने साफ कर दिया कि अब इस केस में कोई ढील नहीं दी जाएगी। बाकी आरोपियों की तलाश के लिए लगातार दबिश दी जा रही है और पुलिस टीमें सक्रिय हैं। एक एक कड़ी जोड़ी जा रही है ताकि पूरा नेटवर्क सामने आ सके। अमन की मौत ने उसके परिवार को तोड़ दिया है, लेकिन अब उन्हें उम्मीद दिखाई दे रही है कि न्याय मिलेगा। मामला पूरी तरह सरकार की निगरानी में है। गांव में लोग कह रहे हैं कि इस बार कार्रवाई सिर्फ दिखावे की नहीं है। उम्मीद है न्याय मिलेगा। अमन यादव का केस अब सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था की कसौटी बन चुका है और यही वजह है कि बदमाशों की नींद उड़ चुकी है और परिवार को इंसाफ की उम्मीद मजबूत हुई है।